मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज 6 अगस्त 2025 बुधवार का दिन, हिंदू तिथि सावन माह की द्वादशी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर उत्तराखंड के धराली में बादल फटने से खीर गंगा गांव बह गया। घटना मंगलवार दोपहर 1:45 बजे की है। इस घटना के कई वीडियो और फोटोज सामने आए हैं। इनमें दिख रहा है कि पहाड़ी में बारिश का पानी और मलबा आया और 34 सेकंड में पूरा का पूरा गाँव ही बह गया। उत्तरकाशी के डीएम प्रशांत आर्या ने बताया कि अब तक 4 लोगों की मौत की खबर मिली है। 50 से ज्यादा लोग लापता है। कई लोगों के दबे होने की खबर है। धरावी गांव देहरादून से 218 किलोमीटर और गंगोत्री धाम से 10 किलोमीटर दूर है। रेस्क्यू टीम के लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के साथ आर्मी भी मौके पर पहुंच गई है। आगे बढ़ेंगे। देश की एक और बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का मंगलवार को लंबी बीमारी के बाद दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में निधन हो गया। उन्होंने दोपहर 1:15 बजे अंतिम सांस ली। आपको बता दें, सत्यपाल मलिक लंबे समय से किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे। वे जम्मू कश्मीर, बिहार, गोवा और मेघालय के राज्यपाल रहे। 2018 में ओडिशा के राज्यपाल का भी अतिरिक्त प्रभार भी संभाला। सत्यपाल मलिक 23 अगस्त 2018 से 30 अक्टूबर 2019 तक जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे। इन्हीं के कार्यकाल के दौरान 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया गया था। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य की महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। दरअसल इस साल रक्षाबंधन पर महिलाएं राजस्थान रोडवेज की बसों में 2 दिन तक मुफ्त यात्रा कर सकेगी। सरकार के इस फैसले से महिलाओं को बड़ी सहूलियत मिलेगी। 9 से 10 अगस्त तक प्रदेश की महिलाएं मुफ्त यात्रा कर सकेगी। जयपुर में रविवार को आयोजित मुख्यमंत्री संघ रक्षाबंधन आंगनबाड़ी बहनों का सम्मान कार्यक्रम में सीएम भजनलाल शर्मा ने इस तोहफे का ऐलान किया। वैसे आपको बता दूं, राजस्थान की महिलाओं को राखी पर इस सुविधा का फायदा सिर्फ राज्य के भीतर चलने वाली साधारण और एक्सप्रेस बसों में ही मिलेगा। वहीं वातानुकूलित और वोल्वो व अखिल भारतीय अनुज्ञा पत्र वाली बसें इसमें शामिल नहीं होगी। एक और बड़ी खबर। जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में रक्षाबंधन को लेकर मंगलवार को मुख्यमंत्री संघ रक्षाबंधन आंगनबाड़ी बहनों का सम्मान कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में प्रदेश भर के वर्चुअल रूप में 1.21 लाख महिलाएं जुड़ी। आंगनबाड़ी बहनों और ऑडिटोरियम में मौजूद 1200 बहनों के बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को राखी बांधी गई। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बागमार ने भी सीएम को राखी बांधी। इस दौरान दिया कुमारी ने बताया कि बेटी के जन्म पर 1.5 लाख रुपए की सेविंग योजना, लाडो प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। इसके साथ ही 1000 नए आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत किए गए हैं। एक और बहुत बड़ी खबर। राजस्थान में बस यात्रियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। परिवहन विभाग ने राज्य में संचालित स्टेज कैरिज बसों के किराए में संशोधन करते हुए नई दरें लागू कर दी है। अब यात्रियों को हर श्रेणी की बस में पहले की तुलना में अधिक किराया देना होगा, खासकर वातानुकूलित यानी कि एसी और डिलक्स बसों में। इन बसों में सफर करना अब आम लोगों की जेब पर भारी पड़ सकता है। और बड़ी जानकारी आपको दे दूं, अब किसी भी श्रेणी की बस में 5 किलोमीटर तक की न्यूनतम यात्रा के लिए 5 रुपए किराया वसूला जाएगा। वहीं बढ़ा हुआ किराया रोडवेज की बसों में भी लागू होगा। यानी कि आने वाले दिनों में आपको यात्रा करना थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है, क्योंकि किराए में बढ़ोतरी करने की मंजूरी दे दी गई है। अब साधारण सेवा बसों में प्रति किलोमीटर प्रति यात्री 0.95 पैसे बढ़ाए गए हैं। वहीं एक्सप्रेस और मेल बसों में 1 रुपया, वहीं सेमी डिलक्स बसों में 1.10, डिलक्स बसों में 1.70 और एसी बसों में 2.5 रुपये तक प्रति किलोमीटर प्रति यात्री किराया बढ़ाया गया है। बड़ी जानकारी यह है, अब यात्रियों को हर श्रेणी की बस में पहले की तुलना में अधिक किराया देना होगा। खैर आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर। कल मैंने आपको खबर दी थी कि राजसमंद में एक सरकारी अस्पताल से एक 3 दिन के मासूम नवजात बच्चे को चुरा लिया गया था। अब इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल 2 बहनों ने मिलकर इस काम को अंजाम दिया। बड़ी बहन की शादी को 10 साल हो गए थे, वह मां नहीं बन पा रही थी। ऐसे में उसने अपनी छोटी बहन के साथ अस्पताल से बच्चा चुराने का प्लान बनाया। खुद नर्स बनी और अस्पताल में भर्ती माँ के पास पहुंची और जाँच के बहाने मौका पाकर बच्चे को ले भागी। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों और इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर राजसमंद से 15 किलोमीटर दूर बिजनौल इलाके में बच्चे को बरामद किया और दोनों आरोपी बहनों को भी पकड़ लिया। आरोपी महिला बोली वह उस बच्चे को पालना चाहती थी। आरोपी महिला बोली 10 साल से बच्चा नहीं हो रहा था, ऐसे में कुछ न सूझा तो बच्चे को चुरा लिया।
एक और बहुत बड़ी खबर, राजस्थान में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर मंगलवार को एनएसयूआई ने जयपुर में जबरदस्त प्रदर्शन किया। शहीद स्मारक पर छात्र सभा में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट समेत पार्टी के कई नेता पहुंचे। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने सीएम आवास का घेराव करने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए पानी की बौछारें की। पायलट पर भी वाटर कैनन चलाई। पुलिस और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के बीच हल्की धक्का मुक्की भी हो गई, जिसके बाद पुलिस ने लाडनू विधायक मुकेश भाकर, एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ समेत 36 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। अच्छा, एक और बड़ी खबर देखिए। सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में जेल में बंद नरेश मीणा की रिहाई की मांग अब तेज हो गई है। बुधवार को बूंदी में नरेश मीणा की रिहाई की मांग को लेकर मीणा समाज के लोगों ने जिला कलेक्टर पर प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों ने जल्द से जल्द नरेश मीणा की रिहाई की मांग करते हुए सरकार को चेतावनी दी है कि अगर नरेश मीणा रिहा नहीं किए गए तो पूरे प्रदेश भर में आंदोलन होगा। मीणा समाज ने कहा कि नरेश मीणा के समर्थन में सर्व समाज लगातार एकजुट होता जा रहा है। बाड़मेर से बड़ी खबर, सोलर प्लांट के लिए खेजड़ी के पेड़ काटे जाने के मामले में शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी सोमवार को शिव एसएचओ सत्य प्रकाश पर भड़क गए। भाटी ने एसएचओ को लताड़ लगाई। इससे पहले भी रामसर डीएसपी मानाराम गर्ग और शिव के नायब तहसीलदार अनंत गौड़ से भी हो टोक हो चुकी है। दरअसल आपको बता दें, बाड़मेर के कई गाँवों में सोलर कंपनियां खेजड़ी के पेड़ काट रही है। इस मामले को लेकर पिछले 4 महीनों से खोड़ला गांव के लोग और किसान सोलर कंपनी के खिलाफ धरने पर बैठे हैं। 3 अगस्त को गांव के लोगों ने शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी को सूचना दी और 2 अगस्त की रात सोलर कंपनी ने खेजड़ी के पेड़ों को काटा और जला दिया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने सोलर कंपनियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। खैर, आगे बढ़ना होगा। एक और बड़ी और काम की खबर, राजस्थान के गांव में गायों को समूह के साथ चारागाहों में चराने की दशकों पुरानी परंपरा फिर से लौटने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो स्वच्छता एवं गायों की संरक्षण की दिशा में पंचायत राज विभाग की ओर से प्रदेश में गांव गवाला योजना शुरू की जाएगी। हर गांव में गवाला तैयार किए जाएंगे। यह गवाल बेसहारा व पशुपालकों की गायों को एक साथ चारागाह में चराने के लिए ले जाएंगे। इस परंपरा के पुनः शुरू होने से गाँव में पशुपालकों की ओर से गायों को खुले में छोड़ देने की प्रवृत्ति पर भी अंकुश लगेगा। बताया जा रहा है कि पंचायती राज विभाग ने नवाचार के रूप में गांव गवाल योजना का खाका तैयार किया है। योजना के तहत गांव में ही गांव के गवाल नियुक्त किए जाएंगे। इन गवालों को ग्राम पंचायतों की ओर से परिश्रमिक भुगतान किया जाएगा। खैर, आगे बढ़ेंगे। जोधपुर से बड़ी खबर है। रेल यात्रियों के लिए राहत वाली खबर है। रामदेवरा मंदिर के लिए दर्शनार्थ जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए शनिवार 9 अगस्त को जोधपुर रामदेवरा जोधपुर स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया गया है। दूसरी अच्छी खबर यह है, अब उधमपुर एक्सप्रेस की संपूर्ण यात्रा इलेक्ट्रिक इंजन से होगी। आगे बढ़ना होगा। एक और बड़ी खबर, ग्लोबल वायदा बाजार में तेजी के असर से जयपुर सराफा बाजार में मंगलवार को दोनों कीमती धातुओं में रिकॉर्ड तेजी देखी गई। चांदी 900 रुपये बढ़कर 1,15,600 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई। वहीं शुद्ध सोना भी 600 रुपये तेज होकर 1,03,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। जेवराती सोना भी 600 रुपये उछलकर 96,100 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। अच्छा, मौसम विभाग से भी बड़ी अपडेट आ गई है। मौसम विभाग का कहना है कि मानसून ट्रफ इस समय अमृतसर, देहरादून, शाहजहाँपुर होते हुए छपरा की ओर जा रही है। यानी कि मानसून की अक्षीय रेखा अब उत्तर की ओर शिफ्ट हो गई है। इसीलिए आपने देखा होगा पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश हो रही है, बादल फट रहे हैं। लेकिन मैदानी राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे कोर मानसून राज्यों में बारिश की रफ्तार फिलहाल धीमी पड़ गई है। हालांकि राहत की बात यह है, मौसम विभाग की माने तो 7 या 8 अगस्त के बीच एक नया सिस्टम एक्टिव होने की संभावना है। लेकिन फिलहाल पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के अधिकांश भागों में आने वाले 1-2 दिन मौसम मुख्यतः साफ रहेगा। लेकिन उसके बाद 8 अगस्त को कहीं कहीं पर बीकानेर और जोधपुर संभाग में भी हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की संभावना है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।